जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का। इसके बाद आपको 2023-24 ठीक है 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसको भी मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं PHI 100 ये आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है और जो आपका एग्ज़ाम है 8 जनवरी 2025 को होने वाला है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, चले इसमें देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84 है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 12 पंथी क्या कह रहा है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कनफटा साधु क्या कह रहा है, कनफटा साधु संबंधित है, किससे संबंधित है, नाथ पंथ संप्रदाय से। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। तो देखें इसमें आपके आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और जालंधर नाथ ये तीनों आपके नाथ योगी हैं, लेकिन जो आपके इसमें पतंजलि हैं ये आपके नाथ योगी नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, पतंजलि आपके योग गुरु हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। नाथ पंथ में जो सर्वोच्च स्थान है यानी सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया जाता है, गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है घेरंड संहिता के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं महर्षि घेरंड। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है घेरंड संहिता में वर्णित योग है। घेरंड संहिता में जो वर्णित योग है हठ योग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे घेरंड संहिता में कौन सा वर्णित योग है, हठ योग है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमनस्क योग क्या कह रहा है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है किससे, नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ क्या कह रहा है 12 पंथ से संबंधित है। तो जो आपके सत्यनाथी हैं, धर्मनाथी हैं और रामपंथी हैं ये तीनों आपके कौन है, 12 पंथी संप्रदाय से सभी लोग संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या पूछा है नाथ पंथ के अनुयायी, अनुयायी माने होता है फॉलोअर्स। ठीक है, यानी ये किसकी फॉलो करते थे, यानी ये किसको मानते थे। ठीक है, तो नाथ पंथ के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे वो किसकी पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से पिंड क्या कह रहा है, पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो गुरु गोरखनाथ का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। तो ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रिया योग क्या कह रहा है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, परमहंस योगानंद से। क्रिया योग की अवधारणा किससे संबंधित है, परमहंस योगानंद से। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे परमहंस योगानंद। ठीक है, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसके संस्थापक थे आपके परमहंस योगानंद। चले ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 14 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द लाइफ डिवाइन क्या कह रहा है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं श्री अरविंद। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा है समग्र योग क्या कह रहा है, समग्र योग के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे श्री अरविंद।
ठीक है। समग्र योग के संस्थापक कौन थे? श्री अरविंद। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय हैं। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं ना, बौद्ध दर्शन के ये संप्रदाय हैं। ठीक है, हीनयान और महायान ये किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आप लोग देखे होंगे, ये मेडाइवल हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा, इसको क्या कहा जाता है? निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है किससे? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 19 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वम दुखम मत है। सर्वम दुखम किसका मत है? सर्वम दुखम बौद्ध दर्शन का मत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 21 का। इतना याद रखिएगा, योग दर्शन, जब भी योग दर्शन पूछे तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? तो जो पतंजलि का योग है, इसके जो चरण है, कुल इसके 8 चरण हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए जो पतंजलि है इसके कुल आपके 8 चरण हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 22 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। क्या? योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये जो अवधारणा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? योग दर्शन से ये अवधारणा दी गई है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, योग सूत्र लिखा गया है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर सके। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग, क्या कह रहा है? अष्टांग योग का सोपान नहीं है। तो देखिए आसन, ध्यान और समाधि ये तीनों अष्टांग योग के सोपान है, लेकिन मोक्ष अष्टांग योग का सोपान नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 25 का। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के बाद इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर, ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ नंबर, देखिए 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर देंगे, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक पर आते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है, तो आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ। ठीक है, दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? तो इसके मुखिया हैं प्रेजेंट टाइम में देखें योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है? गोरक्षनाथ परंपरा से। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ योग में सांभवी नाथ योग में जो सांभवी है वो एक मुद्रा है। ठीक है, नाथ योग में सांभवी क्या है? सांभवी एक प्रकार की मुद्रा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है? देखिए कपाल भाती संबंधित है, जो कपाल भाती है किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 32 का। षटकर्म संबंधित है, षटकर्म किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है षटकर्म। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 33 का।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सत्व रज और तम गुण है। सत्व रज ठीक है, और जो तम है ये किसके गुण है? तो ये आपके प्रकृति के गुण है। ठीक है, सत्व रज और तम प्रकृति के गुण है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। तो तृष्णा है। ठीक है, बुद्ध के अनुसार दुख का जो मूल कारण है ये क्या है? तृष्णा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में टाइम देखिए कितना हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ इस तरीके से आ रही है। इधर कोने में देखिए 3 बज रहा है। ठीक है, लगभग मैं 2:30 बजे उठ गया था, क्लास कराने में थोड़ा लेट हो गया है, 3 आपके बज रहे हैं, तो आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट टाइम में आता है। ठीक है, चलें बाकी आप लोग मैनेज कर ही लेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नाथ योग कहा जाता है। नाथ योग किसे कहा जाता है? देखें नाथ योग आपका कहा जाता है षडंग योग को। ठीक है, नाथ योग किसे कहा जाता है? षडंग योग को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है गोरक्ष शतक किसने लिखा? गोरक्ष शतक को गुरु गोरखनाथ ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? गोरखनाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गोरखनाथ ने सिद्धांत पद्धति, इस पुस्तक को गुरु गोरखनाथ ने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका प्रश्न नंबर 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? इसके लेखक है योगेंद्र स्वात्माराम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 देखिए, हठ योग की अवधारणा संबंधित है। हठ योग की अवधारणा किससे संबंधित है? नाथ योग से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। ठीक है, अब यहाँ से आपका 2023-24 वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ। अच्छा ध्यान रखेंगे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी बच्चे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर इसमें पहला है, देखिए पूछा गया है नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है? मुक्ति है। नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य होता है मुक्ति पाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? इनका मूल ग्रंथ है नाथ उपनिषद। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर तीसरा है नाथ पंथ की विशेषता है। नाथ पंथ की विशेषता है समावेशिता और सहनशीलता। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते हैं। तो ध्यान योग पर बल देते हैं। गोरखनाथ और परमहंस योगानंद किस पर ध्यान देते हैं? ध्यान पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब किस पर महत्व देते हैं? तो ध्यान पे यानी मेडिटेशन पे ये महत्व देते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य। नाथ पंथ में जो सिद्ध शब्द का तात्पर्य है वो है उपलब्धियां। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथ शब्द का तात्पर्य है क्या? तो नाथ पंथ का अनुयायी यानी नाथ पंथ को मानने वाले। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठ योग जोड़ देता है। हठ योग शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन परमहंस योगानंद से संबंधित है? कौन है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलिनी योग संबंधित है किससे संबंधित है? गोरखनाथ से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समग्र योग क्या कह रहा है? समग्र योग संबंधित है किससे संबंधित है? श्री अरविंद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 है नाथ साहित्य का संबंध है किससे? तो गोरखनाथ से, नाथ पंथ से और हठ योग से, इन तीनों से। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना गया है। तो जो सिद्ध है नाथ परंपरा में, ये निपुण गुरु को माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। आपने आगे पढ़ा फर्स्ट पेपर में 84 है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और नाथों की संख्या पूछेगा तो नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर पूछा भी है नाथों की संख्या कितनी है, चलिए आ भी गया है, तो 9 है। नाथों की संख्या अगर पूछेगा तो 9 है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और सिद्धों की संख्या 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ होता है आश्रयदाता, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है। तो यह शून्य समाधि को कहा जाता है अलख निरंजन, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखवाणी के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं गुरु गोरखनाथ, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या है, देखें, घेरंड संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, महर्षि घेरंड से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हठ योग में ह का अर्थ है। हठ योग में जो ह का अर्थ है, इसका अर्थ है सूर्य, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 देखें, आपसे पूछा गया है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं स्वात्माराम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो यह गुरु गोरखनाथ प्रसिद्ध थे। ठीक है, योग मार्ग में लोकगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है, गुरु गोरखनाथ, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे, यानी किस सदी में ये पैदा हुए थे। 11वीं सदी में, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। देखिए प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, अवधूत संप्रदाय संबंधित है। अवधूत संप्रदाय किससे संबंधित है, नाथ वंश से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है, गोरखनाथ एंड कनभटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स। ठीक है, गोरखनाथ एंड कनभटा योगी, जो इसके लेखक हैं कौन है, इसके लेखक हैं जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, देखें, योग सूत्र के रचयिता कौन है। इसके रचयिता महर्षि पतंजलि हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 है, देखें, चित्त संबंधित है। चित्त किससे संबंधित है, चित्त माने यहाँ पर चित्ता लिखा हुआ। ठीक है, चित्त संबंधित है, चित्त किससे संबंधित है, तो उपर्युक्त सभी से, यानी मन से, अहंकार से और महत से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या है, देखें, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, परमहंस योगानंद से, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अतिमानस की अवधारणा संबंध है। अतिमानस की अवधारणा श्री अरविंद से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं अक्षय कुमार बनर्जी, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे। इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिंड में ब्रह्मांड, क्या कह रहा है, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है किससे, गोरखनाथ से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आदिनाथ का संबंध है किससे, भगवान शिव से। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है चक्र भेदन संबंधित है किससे संबंधित है, हठ योग से संबंधित है चक्र भेदन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपाल भाती का संबंध है किससे संबंध है इसका, तो नाथ योग से संबंध है कपाल भाती का। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है मुद्रा एवं बंध का संबंध है, तो हठ योग से संबंध है इसका। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या है, तो ये एक प्रकार का आसन है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का संबंध है, सत्य का जो संबंध है यम से है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें पूरक कुंभक और रेचक का संबंध है किसके साथ, प्राणायाम है। पूरक कुंभक और रेचक क्या है, तो ये एक प्रकार के प्राणायाम है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है षडांग योग संबंधित है किससे संबंधित है, अष्टांग योग से संबंधित है षडांग योग। ए ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देखिए 15 तिथि के रचयिता कौन है, इसके रचयिता है गुरु गोरखनाथ। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 है षट कर्म संबंधित है किससे संबंधित है, षट कर्म नाथ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं, तो गोरखनाथ की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं ये कितनी मानी गई हैं, कुल 14 रचनाएं इनकी मानी गई हैं प्रामाणिक। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। देखिए प्रश्न नंबर 47 क्या है, पूछा गया है कि किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि शिव में शक्ति निहित है और शक्ति में शिव निहित है, तो ये गुरु गोरखनाथ ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 है किसने कहा योग से बढ़कर न कोई पुण्य है और न कोई सुख, ये कहा है गुरु गोरखनाथ ने। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 आपसे क्या पूछा गया है, देखें नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो ये सूफी साहित्य पर पड़ा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको मैंने पढ़ा दिया है आपको शायद, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। प्रश्न नंबर 49 है आपका नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, सूफी साहित्य पर, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है, चले ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे आने वाले हैं मैं उनको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा सकूं और आपको आंसर की भी मैं प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 7607574584, ठीक है। चलें ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि शंकराचार्य के बाद, तो जो शंकराचार्य के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, इनका भक्ति आंदोलन के पूर्ण सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, यह मत है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।